आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम, प्रणाम। भाइयों, आज राष्ट्रीय संविधान दिवस है। समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश का संविधान लोकतंत्र की आत्मा होती है। संविधान के द्वारा नए नए कानून, नीतियां देश के नागरिकों के हित में बनाई जाती हैं और समय समय पर जिस प्रकार आवश्यकता होती है, जिन कानूनों में वो संशोधन भी किए जाते हैं। भाइयों, भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और इसे अपनाया गया था और इसको देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान देश के लोगों को एक नियम से चलाने का मार्ग प्रशस्त करता है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो भाई, आज हम सभी संविधान दिवस के अवसर पर प्रतिज्ञा करें कि संविधान के मूल्यों को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने देश में शांति, उन्नति और समृद्धि को सुनिश्चित करेंगे। मैंने आपको बताया, संविधान सभी जानते हैं कि आज किस प्रकार से संविधान के नाम पर क्या क्या हो रहा है। किस तरह का एक संविधान को मजाक बना के रख दिया है लोगों ने। संविधान क्या है, मोदी जी उसको पूजते हैं और कुछ ऐसे जो युवा नेता हैं, जिनको युवा कहा जाता है, उम्र तो वैसे ज्यादा है पर युवाओं में आते हैं, वो इस देश के संविधान को लहराने का काम करते हैं संसद में और फिर कहते हैं कि संविधान मोदी जी यानी हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खतरे में है। खैर चलिए, वो तो एक अलग विषय है। जिस संसद में भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए कानून बनाना चाहिए था, जिस संसद में भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार करने के लिए कानून बनना चाहिए था, वहां किसी तरीके से भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बनाए गए, एक के बाद एक बनाए गए। इसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहां की सरकारों ने प्लान्ड वे में भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक के बाद एक कानून बनाए। ये भगवान का आशीर्वाद है कि 2014 में हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके नेतृत्व में देश चला और धीरे धीरे कुछ चीजें, बहुत सारी चीजों में बदलाव आना शुरू हो गया और बहुत बदल भी चुकी हैं। नहीं तो एक के बाद एक भारत की चिकित्सा को बर्बाद करने के लिए नेहरू ने 1954 में एक ऐसा कानून बनाया
और कानून बना के जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में है, सुश्रुत संहिता में लिखा है और वो भव प्रकाश संविधा में लिखा है, और उन बीमारियों के इलाज को पब्लिश करने पे अपराध बना दिया। इसका मतलब जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, जो चरक संहिता पढ़ते हैं, जो सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, जो भाव प्रकाश संहिता पढ़ते हैं, जो पतंजलि के योग के विषय में जानते हैं, उनके सूत्रों को पढ़ते हैं, लोगों को योग करने के लिए जागरूक करते हैं, अगर वो पब्लिकली कहें कि हाँ हम इस रोग का गारंटी से इलाज कर सकते हैं, तो उन पर लीगल नोटिस सरकार के द्वारा चला जाएगा 1954 के कानून के कारण। पूरी लड़ाई आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो वंदे मातरम का, उसकी शुरुआत वंदे मातरम से हुई। 1971 में इंदिरा जी ने कानून बना के वंदे मातरम को सेकंड क्लास में डाल दिया। फिर 1984 में पूरे देश ने एक बहुत विश्वास और एक सिंपैथी के कारण भी, चूंकि इंदिरा जी का निधन हुआ तो लगा कि शायद ये गवर्नमेंट आगे हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, तो हमारे घर वालों मतलब हमारे बुजुर्गों ने जो उस समय वोटिंग की, पूरे देश ने 404 सीटें उनको दिलाई। अगले साल 1985 में राजीव गांधी ने एक कानून बना के सारे के सारे घुसपैठियों को बसाने के इंतजाम कर दिया। सिटीजनशिप जो एक्ट है उसमें सेक्शन 6A जोड़ दिया। पूरे भारत के लिए सिटीजनशिप की जो कट ऑफ लिस्ट है वो 1947 है। असम के लिए उन्होंने 1971 कर दी। आज जरा सोचिए, घुसपैठियों को निकालने के बजाय घुसपैठियों को बसाने के लिए कानून बनाया गया। और प्राणायाम नेचुरोपैथी को बढ़ाने की बजाय योग प्राणायाम नेचुरोपैथी को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया। पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम पर हुआ था, पर वंदे मातरम का प्रचार प्रसार करने के बजाय वंदे मातरम को किनारे लगाने के लिए 71 में एक काला कानून बनाया गया। ये जितने भी मैंने आपको कानून गिनाए हैं, इनके बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी के द्वारा विचाराधीन है। कोई ना कोई इन पर लड़ाई लड़ रहा है। जो भी सामाजिक व्यक्ति हैं, जिनको देश प्रेम की भावना जिनके अंदर है, वो लगे हुए हैं, चैलेंज किया हुआ है इन कानूनों को। यहां ये मुगलों ने हमारे हजारों मठ मंदिरों को तोड़ा। सरकार की क्या ड्यूटी थी? सरकार की ड्यूटी थी कि उन मठ मंदिरों का पुनर्स्थापन करे, पुनरुत्थान करे, रेस्टोर करे। काशी को रेस्टोर करना चाहिए था, मथुरा को रेस्टोर करना चाहिए था, ज्ञानवापी को रेस्टोर करना चाहिए था, भद्रकाली को रेस्टोर करना चाहिए था। बल्कि इसके उलट रेस्टोर करने के बजाय 1991 में नरसिम्हा राव जी ने एक कानून बना दिया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कानून कहता है अब आप मठ मंदिरों के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते। अगले साल 1992 में दूसरा कानून बनाया हिंदुओं को बांटने के लिए, और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, और जहां बाकी कानूनों में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख
हिंदू ही कहलाते थे, वहां पर इस कानून के बाद जैन, बौद्ध, सिख को माइनॉरिटी बना दिया, जबकि ये सनातन के ही पार्ट है। यानी हिंदू मैच्योरिटी में आ गया और जैन, बौद्ध, सिख माइनॉरिटी में आ गए, जबकि सबकी संस्कृति एक है, कल्चर एक जैसा है, उसको भी इन्होंने अलग कर दिया, समाज को बांट दिया। वहां तक भी इनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर अगले साल 1995 में 1995 में फिर एक कानून बनाया, वक्फ एक्ट। इतना खतरनाक कानून है कि अभी यदि कोई फरीदाबाद में प्रॉपर्टी है, मान लीजिए उस प्रॉपर्टी को वो क्लेम कर दें, तो आप उस नोटिस को फरीदाबाद की किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको उसको चैलेंज करने के लिए चंडीगढ़ जाना होगा। अब जो आसपास हैं वो, और वैसे भी जो समृद्ध यहां के आसपास के जो लोग हैं समृद्ध हैं, चले जाएंगे। और ये वक्फ एक्ट का जो मसला है, ये आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से पूरे देश में चल रहा है। उस कानून में अमेंडमेंट कराने के लिए पहला बिल ऐसा है संसद में जो पहली बार पिछले 10 वर्षों में वापस गया है। इसलिए हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। हमारे देश में पता नहीं कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमको इस देश से अलग करने का काम करती है, हिंदुओं को इस देश से अलग कर रही है। हिंदुओं के हित में है ही नहीं कुछ वो कानून। अब मान लीजिए झपुआ या वहां को कोई आसपास के आदिवासी, उनको यदि कानून नोटिस दे दिया गया तो वो भोपाल जाएंगे, जो कि वहां से 700 किलोमीटर है। आदिवासी एरिया में भाइयों इस वक्फ एक्ट के जरिए कन्वर्जन किया जा रहा है। उनको नोटिस दिया जाता है कि यह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, फिर उनसे कहा जाता है कि इसको खाली करिए। वो कहते हैं कि हम खाली नहीं कर सकते, हम क्या करें इसके बदले। तो वो कहते हैं या तो इसको खाली कर दो, या अगर यहां रहना है तो कन्वर्ट हो जाओ। बड़े लोग जो हैं पैसे वाले, उनको तो उनसे वसूली की जा रही है, और गरीबों को नोटिस भेजे जा रहे हैं कन्वर्ट कराने के लिए। भाइयों 2010 में नक्सलियों, माओवादियों, देश विरोधियों को, जासूसों को, गद्दारों को फंडिंग करने के लिए एक काला कानून बनाया गया, और वो भी विदेशों में फंडिंग करने के लिए। और सबसे बड़ा पाप तो 2012 में किया। आप सब इसको नेट पे चेक करना, उसमें लिखना राहुल गांधी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राइट टू एजुकेशन। आपको एक उसमें देखना, ढूंढना, एक गोपनीय एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मिलेगी। जब राइट टू एजुकेशन बना तो ये सारे स्कूलों पर लागू होता था। पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड 2012 में मिलता है कि राहुल गांधी साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा मदरसा हमको इससे बाहर चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कानून के दायरे में आ गया तो मदरसों का भी ऑडिट शुरू हो जाएगा। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है उसकी चेकिंग होने लगेगी। सिलेबस क्या है, वहां का पढ़ाने वाला कौन है, सब जांच शुरू की जाए, मतलब शुरू की। मदरसों के खिलाफ सारागरी की सारी वो सभी चीजें जो और स्कूलों के लिए लागू होती हैं वो सब लागू हो जाएंगी। इसके लिए
रात को बैठक शुरू होती है, विशेष सत्र संसद का बुलाया जाता है। 2012 में मदरसे को राइट टू एजुकेशन से बाहर किया जाता है। भाइयों, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। भाई साहब, हमारे देश का कितना सत्यानाश है। संविधान जो देश के रक्षा के लिए होता है, नागरिकों की आगे बढ़ने के लिए होता है, देश को आगे बढ़ाने के लिए होता है, उसका इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल यहां के लोगों को बांटने के लिए किया गया। लगातार कानून, देखिए भाई, घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, धर्मांतरण भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और जनसंख्या विस्फोट भी हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये 3 प्रमुख खतरे हैं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। और भाई, ये राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं, हमारी सामाजिक समरसता के लिए भी खतरा है। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। आप सोचिए, मुगलों ने अपने काल में धर्मांतरण किया था, डेफिनेटली हुआ था। अंग्रेजों ने किया था, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, अब हो रहा है। मुगलों का, अंग्रेजों का काम धर्मांतरण करना था, आज भी वही धर्मांतरण व्यापक पैमाने पर हो रहा है। क्यों? एक तो हमने भाई, वो कहते हैं ना, सटे साठस्य, सब चरित्र के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार कानून नहीं बनाए, और जो कानून है भी हमने उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया। धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैं आज सभी नागरिकों को, देश के नागरिकों को संविधान दिवस पर एक काम करने के लिए कहता हूं। भाई, जब कभी धर्मांतरण हो रहा हो, ऐसी घटना आपको पता चले, तो आप उस स्थान पर वहां की जुडिशरी के हिसाब से जो भी पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे मिलिए, बोलिए, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरे होते हैं उनसे निपटने के लिए एनएसए एक एक्ट, कानून बनाया हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। बताइए, उनको बताइए इसके ऊपर कि 1 साल तक इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। धर्मांतरण एकता, अखंडता के लिए खतरा है। देश की एकता, अखंडता से निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए लगवाइए। धर्मांतरण एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास कानून है, गैंगस्टर एक्ट। लगवाइए उसको। धर्मांतरण एक अप्रत्यक्ष युद्ध है, एक इनडायरेक्ट वॉर है। जो धर्मांतरण करने में जो लोग मदद कर रहे हैं, जो उनके मददगार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बेजिंग वॉर की धारा लगाइए। जब तक धर्मांतरण कराने वालों की प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, अगर ये खतरा न देखते ना, इसको इतने व्यापक पैमाने पर यदि नहीं देखा जाता कि इससे कितना हमारे देश का नुकसान हो सकता है, यदि इस बात को नहीं समझा जाता, तो हमारे गुरुओं ने सिख पंथ की स्थापना नहीं की होती। सिख पंथ की स्थापना केवल और केवल पहले शुरुआत में उसका मुख्य उद्देश्य धर्मांतरण को रोकने के लिए ही था।
दिल्ली में चांदनी चौक पर है शायद शीशगंज गुरुद्वारा। किस लिए बना था? धर्मांतरण रोकने के लिए बना था। हमारे पूर्वजों ने इतना युद्ध किया धर्मांतरण के खिलाफ, और आज हम उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं, कानून भी नहीं बनवा पा रहे हैं, एक ढंग का कानून नहीं बना पा रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ। वहीं हालत घुसपैठ की आप जानते हैं, 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ गए थे। अब उनकी जनसंख्या बढ़ के 5.5 करोड़ के आसपास हो गई है। घुसपैठ देश के लिए खतरा है। देश में अधिकतर क्षेत्र की जो डेमोग्राफी है वो बदल रही है। डेमोग्राफी बदलने का 3 ही कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट, इन तीनों को रोकने के लिए कदम उठाइए, ये अत्यंत आवश्यक है। कानून से ही ये सब कार्य किए जा सकते हैं, तलवार लेकर नहीं किए जा सकते ये सभी कार्य, क्योंकि यदि हम तलवार लेकर लड़ेंगे तो हमारे खिलाफ उल्टा मुकदमा हो जाएगा। कानून की शक्ति से इनको रोका जा सकता है। लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी ने वो भाजपा गवर्नमेंट में ये 5 करोड़ घुसपैठिए आ गए, ये बाहर क्यों नहीं जाते? भाई कानून है, नहीं जा सकते बाहर। लेकिन कोई समझेगा नहीं ना। अब मोदी जी तो हर किसी कान में जाके बोलेंगे नहीं, भैया कानून है, ये नहीं जा सकते बाहर। हमको भी तो अपनी कुछ जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। यदि कहीं में हमें लग रहा है तो हम NSA लगवाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का यदि कोई मुद्दा है तो हमें क्या लेना, सब कुछ मोदी करेगा भाई। हमारे घर में भी रोटी बनाएगा मोदी। हम तो ये चाहते हैं कंबल ओढ़ के लेट जाए, मजे से मोदी आ जाए, मोदी सारे काम कर दे। ये 10 वर्ष जो निकले हैं इसमें हमारा अस्तित्व बच गया। नहीं आज हमारी स्थिति ये होती कि हमारा अस्तित्व लगभग समापन की ओर ही होता। इतने डेंजर कानूनों को खत्म करने का काम किया है। और ये वक्फ बोर्ड जिस पर आज कार्य चल रहा है, पहली बार कोई बिल है जो संसद में से वापस गया है, ये हमारे कारण। 400 सीट वो हमसे नहीं हमारे लिए नहीं मांग रहा था, अपने लिए नहीं, हमारे लिए मांग रहा था। वो पिछली जितनी सीट भी आ जाती तो अब तक तो वो पास हो चुका होता कानून, लेकिन नहीं। हिंदू भाई लालच कैसे छूटेगा? लालच नहीं, जहां देखी कहते हैं तया परात मां बिताई सारी रात। हम तो ये हाल है हिंदुओं का तो भैया। लेकिन अब की बार लग रहा है कि कुछ संगठित हो रहे हैं, होना पड़ेगा, नहीं तो ये स्थिति आ जाएगी। हिंदुओं को जाना पड़ेगा इस देश छोड़ के कहीं और कहीं जगह है भी नहीं। प्रिंबल तक बदल दिया, बताइए। जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि प्रिंबल तो चेंजेबल है ही नहीं, उसको चेंज कर दिया। धर्मनिरपेक्ष शब्द कोई है ही नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब उसमें लिखा हुआ है वो पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी सब पंथ, मत, मजहब, संप्रदाय ये है। लेकिन हम आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं किस चीज पे? ये धर्मनिरपेक्षता पे। तो भाइयों खुद भी जागरूक होने की आवश्यकता है अब, चूंकि आज मोदी जी ने हमारे देश को वहां पे लाके खड़ा कर दिया है कि विकसित होने के बारे में कभी हम सोचते तो सपना लगता था। आज उन्होंने, जब वो आए होंगे, उन्होंने एक भाषण मैंने उनका सुना था कि जब वो आए उन्होंने देखा कि देश का क्या हाल कर रखा है इस कांग्रेस ने। अब उनके पास में 2 विकल्प थे, या तो मैं बड़ा बन जाऊं उसी मूवमेंट सारी चीजों को खुलासा करके,
या मैं देश को देखूं, देश की गाली सुनूं? तो उन्होंने चुना देश की गाली सुनना। हमारा क्या है, मोदी प्रधानमंत्री बन गया, उड़ा दो पाकिस्तान को। पाकिस्तान ऐसे उड़ जाएगा, पाकिस्तान युद्ध होगा तो उड़ेगा। हुई नहीं एयर स्ट्राइक, और एक बार और हुई है, क्या नाम है, दूसरी स्ट्राइक, कितने 2 स्ट्राइक, और कितने लोग मारे आतंकवादियों को पकड़ रोज मारा जाता था शुरुआत में ही, और अब 370-35 से लागू हो गया। ये छोटी बात नहीं है, ये लगता बहुत आसान है कहना कि ये हो गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे देश का। लाल चौक पे अब बार आपने देखा होगा दीपावली पे, उस पे कितनी सुंदर लग रहा था, भव्य आयोजन किया गया था उसका दीपावली का। वहां झंडा तक फहराने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वो भी मोदी जी ने और मुरली मनोहर जोशी ने ही फहराया था, एक बार केवल। अब से पहले जब तक ये वो नहीं बना, 370 नहीं हटे। तो कहने का अर्थ है भैया कि अगर जागरूकता हमारी नहीं होगी तो फिर हमको किसी भी नेता के लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम नागरिक हैं, संविधान हमें भी कुछ मौलिक अधिकार देता है, तो साथ के साथ में जिम्मेदारी भी देता है देश के प्रति। हम उनके लिए यदि कहते हैं तो कहने से पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम कितना कर रहे हैं देश के लिए। इस आदमी ने आज तक कोई छुट्टी न ली हो, नो छुट्टी, नो थकान। वो उस व्यक्ति के बारे में 75 वर्ष की उसकी आयु लगभग हो गई, और आज भी उसके अंदर पावर, डायनेमिक पावर है, हमारे धर्म का पुनरुत्थान करने में लगा हुआ है। जिसको लोग संस्कृति को हमारी भूलते जा रहे थे, आज पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान अनवरत जारी है। लेकिन लोग नहीं समझ पाए। अब समझे हैं, जब पिटे हैं तो समझे हैं। हिंदू को पिटना बहुत जरूरी है, पिट के ही समझेगा। इसलिए यदि देश सुरक्षित चाहिए या विकसित चाहिए या कहीं नाम चाहिए देश का, आज भारत की वो छवि बन चुकी है कि प्रत्येक देश भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। इस छवि आज हमारी बना दी है मोदी जी ने। तो भाइयों, संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। जो जिस प्रकार से मदद कर सकता है, अभी मैंने एक वो देखा था, उसमें लिखा था जो बोल के मदद कर, बोल के करिए। जो साथ लग के कर सकता है, साथ लग के करिए। जो कुछ भी नहीं कर सकता, वो जो चल रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइए बस, यानी करिए कुछ ना कुछ। आज बागेश्वर वाले वो जो हैं आचार्य जी, किसके लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं? अपने लिए। उनका तो बहुत नाम है, उन्हें क्या आवश्यकता पड़ रही है? हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, हमारे। कोई भी हिंदुओं के लिए कुछ भी कह देता है कि हिंदू ये सनातन को हम समाप्त कर देंगे, डेंगू है, फलाना ठिकाना है। जिनमें अकल भी नहीं है वो भी ये कह देते हैं कि संविधान को खतरा है मोदी से, और लोग हम मान लेते हैं। देखिए हम कितने बुद्धिमान हैं। जय श्री राम।